तो दोस्तों प्ले स्टोर पे एक नई एप्लीकेशन आई है। अगर आपको भी लोन की इमरजेंसी है, ऐसे में अगर आपने काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो लोन का अप्रूवल मिला है वो मिला 4400 रुपए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अप्रूवल है वो है 4400 रुपए का। यहाँ पे आपके जो खाते में आएंगे वो आएंगे यहाँ पे पूरे 4000 रुपए। टाइम आपको मिलेगा पूरे 2 महीने का। तो आप देख सकते हैं पहली इंस्टॉलमेंट आपको जाएगी 28 दिन के बाद। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आपका जो लगेगा वो लगेगा 214 रुपए का। जो अकाउंट मैनेजमेंट फीस है वो लगेगी यहाँ पे 1521 रुपए की। यहाँ पे जीएसटी आपको जो देनी पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पे 273 रुपए की। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी यहाँ पे 372 रुपए की। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फीस है वो लगेगी आपकी 67 रुपए की। रिपेमेंट आपको करनी है 6450 रुपए की। अब देखो इस एप्लीकेशन का जो लोन है वो थोड़ा सा काफी एप्लीकेशनों से महंगा है, पर अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा या आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चल के यहाँ पे रिलीव कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है गेट अप टू 45,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड करते करते आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फोन नंबर। अब आपका जो भी फोन नंबर है फोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे मैं अपने फोन नंबर को यहाँ पे एंटर करता हूँ उसके बाद आपको मिलता है गेट वेरिफिकेशन कोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कर देते हैं अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे आपकी जो एज है वो एज आपकी 18 साल से लेके पूरे 55 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा है वेरीफाई मंथली इनकम और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है गेट स्टार्टेड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो इनमें से आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी आपको सिलेक्ट करके आगे की तरफ आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर आधार नंबर। अब आपको जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है। तो आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे आना है, नेक्स्ट डाले। उसके बाद आपको मिलता है वेरीफाई यूर इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो भी अपनी डिटेल डाली थी वो डिटेल आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपकी सारी डिटेल और आपका एड्रेस सही है तो यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर हो पैन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ से आपसे बोला जाता है कि आपको अपने पैन कार्ड की फोटो भी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड कैसे करनी है, आपको नीचे आना है। अगर आपकी फोटो आपकी गैलरी में पड़ी है तो आप इसको गैलरी से भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में नहीं पड़ी तो यहाँ पे आपका जो भी कैमरा है आपको कैमरे को ओपन करना है। आपकी जो भी पैन कार्ड की फोटो उसको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको मिलता है टेक फोटो। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लियर से एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप जैसी सेल्फी को आप यहाँ पे अपलोड करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है मटेरियल स्टेटस। देखो यहाँ पे आपको मिलता है कि आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे करेंगे, डिवोर्स है डिवोर्स पे करेंगे, विंडो है तो इस पे कर देना है। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने हैं। अगर आपके बच्चे 1 2 जितने भी आप यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका कोई भी बच्चा नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है यूर एजुकेशन। अब देखो आपकी जो भी एजुकेशन है जैसे कि यहाँ पे +2 है +2 पे करेंगे, +2 पास है उस पे कर देनी है। डिप्लोमा पे भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है ऑप्टोमेट, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है सैलरी पर्सन या सेल्फ अप्लाइड। तो देखो अगर आप एक सैलरी पर्सन है आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है तो यहाँ पे आपको सैलरी पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में नहीं आती तो यहाँ पे आपको सेल्फ अप्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है टूर का ऑप्शन, आपको मिलता है फूड सर्विस मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग मिलती है, बैंकिंग फाइनेंस मिलती है, फेम मिलती है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है कंपनी नेम। अब देखो जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे डाल देना। अगर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं करते, अगर आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप का नेम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट
वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है मंथली इनकम। अब देखो अपने हिसाब से आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी मंथली इनकम यहाँ पे फिलअप कर दी, यहाँ पे आपको मंथली इनकम फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है डे ऑफ इनकम, आपको जो इनकम है किस तारीख को मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 25 तारीख डाल दी, अपने हिसाब से आपको जो भी डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको मिलता है बैंक स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपने जो भी बैंक की स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो एरो का निशान मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करके आपको 1 या 2 महीने की जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जैसी स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है रेजिडेंट टाइप। अब देखो यहाँ सबसे पूछा जाता है कि आप जिस घर में रहते हो वो आपका घर अपना है कि रेंट पे है। देखो अगर आपका अपना है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा रेंट विद फैमिली, आप अपने रेंट के साथ अपनी फैमिली के साथ रहते हो, रेंट विद सिंगल रहते हो और सेल्फ हो, तो अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे आपको सेल्फ ओवन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है लेस देन 1 ईयर। अब देखो यहाँ सबसे पूछा जाता है कि ड्यूरेशन टू स्टे। अब यहाँ सबसे पूछा जाता है कि यहाँ पे 2 से 5 ईयर, 1 से 2 ईयर या 1 ईयर या यहाँ पे 5 ईयर, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एडिशनल कॉन्टैक्ट। आप देखो लोन लेने से पहले यहाँ पे आपको 2 पर्सन के नंबर फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला, उसके बाद यहाँ पे दूसरा। आप देखो सबसे पहले आप जिसका भी नंबर डालना चाहते हो, जैसे कि फादर, मदर, सपोज अपने किसी सिस्टर का या किसी फ्रेंड का, तो देखो अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी कारण से अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं कर पाते तो भाई जो आप 2 रेफरेंस नंबर डालेंगे तो कंपनी इन नंबर पे फोन कर सकती है। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालना है तो सोच समझ के आपको नंबर यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस का फुल नेम डाल देना है, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर देना है। इसी हिसाब से आपको दूसरे पर्सन को भी सिलेक्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है बैंक नेम। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन शो करेगा सिलेक्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने काफी सारे बैंक यहाँ पे शो कर जाएंगे, इनमें से आपका जोन सा भी बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा बैंक अकाउंट था वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बैंक का नेम दिख जाएगा, आपको सर्च और स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलता है डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अपलोड। अब यहाँ से आपसे बोला जाता है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी का जो भी नंबर है वो आप डाल सकते हो, अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस का नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ से आपसे बोला जाता है वोटर आईडी कार्ड। अब आपका जो भी वोटर आईडी का नंबर है वो नंबर आपको ये वाले बॉक्स में डाल देना है। देखो यहाँ पे आपको वोटर आईडी का नंबर डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हैं अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है लोन पर्पस। अब आपको जो लोन है वो किस पर्पस के लिए चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कोई बिजनेस है या एजुकेशन है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई पर्सनल काम है या उसके बाद आपको कोई भी लोन की पेमेंट करनी है वो है, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है एक्सपीरियंस। अब देखो लोन लेने से पहले आपका एक्सपीरियंस का सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको 2 चेक निशान मिल रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करके स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है। आप जैसे नीचे वाले बॉक्स में डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि योर एप्लीकेशन इज करंटली, जहाँ पे जो एप्लीकेशन थी उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ टाइम का यहाँ पे वेट कर लेना है। अब देखो जैसे हम कुछ टाइम का पे वेट करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि मेरे सामने पूरे 4000 रुपए का लोन का अप्रूवल यहाँ पे निकल के आ चुका है। सॉरी यहाँ पे जो मुझे अप्रूवल मिला वो मिला 4400 रुपए का। आपके खाते में आएंगे पूरे 4000 रुपए। लोन का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 महीने का। रिपेमेंट डेट आपकी रहेगी पूरे 28 दिन के बाद आपको पहली रिपेमेंट पे करनी है। उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो रहेगा आपको 214 रुपए का। एग्रीमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 1521 रुपए की। जीएसटी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 372 रुपए की। उसके बाद जीएसटी प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो रहेगी 67 रुपए की। रिपेमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं कि 6450 रुपए का। अब देखो इस एप्लीकेशन का जो लोन है वो काफी एप्लीकेशन से थोड़ा सा महंगा, पर देखो अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा, आपने काफी सारे एप्लीकेशन पे ट्राई करके भी देख लिया, तो भाई इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिविल स्कोर थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है ट्रस्ट पैसा एप्लीकेशन। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 पॉइंट की इसकी रेटिंग है और 10 लाख प्लस इसके पे डाउनलोडर है।